नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो बुद्धस्से। जय भीम। सम्मानित धम्म बंधुओं, आज हमने अपनी हरियाणवी बोली में एक समाज सुधारक लोक कल्याणकारी ग्रंथ के बारे में बतावांगे। वो ग्रंथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5.5 साल रात और दिन लाग के ने आखिरी सांस तक पूरा करया। उस ग्रंथ का नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसमें घणी गजब गजब की बात बताई है। ध्यान देने की बात यह है कि इतना लोकप्रिय संविधान तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा कर दिया। और इसमें इसी के खास बात है, इसमें बंधुओं दार्शनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश है। जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब पवित्र ग्रंथ बताए गए हैं। न्यूए यो हमारा पवित्र ग्रंथ है। बाबा साहब ने सारी दुनिया के सामने एक सच्चाई बताई है, उसका राज खोल के धरा है। धम्म बंधुओं, यह वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है। पहला तो आप लाल अक्षरा में सब्सक्राइब बटन लिखा है खब्बे पासे, उसको दबा दो और घंटी न जरूर दबाइयो, ताकि नई वीडियो का लिंक आप दोरे आंदा रहेगा। लो सुन लो, ध्यान लगा के इस बात का के खुलासा था कि राजा सुशोधन का बेटा सिद्धार्थ होया। वो सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध क्योंकर बनया। कुछ बौद्ध धर्म के विरोधियों ने, जिसके हाथ में कलम की ताकत थी, उन्होंने गौतम बुद्ध को एक भगोड़ा साबित कर दिया। इस भ्रम का खुलासा बाबा साहब ने इस ग्रंथ में बताया है कि वो एक बीमार बूढ़े और अर्थी ने देख के ने राजपाट और घराड़ी और बड़का ने छोड़ के ने जंगला में नहीं गया था। सच्चाई सा मिलान खातर बाबा साहब ने बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, धम्मपद, तिब्बती साहित्य का गहरा अध्ययन कराया और साथ ही साथ चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और अन्य देशों का सारा साहित्य का बहुत गहन अध्ययन कराया। अपने से में एक सच्चाई खोल के रख दी कि गौतम बुद्ध सारे परिवार, सारी प्रजा की सहमति तय लोगों के कल्याण खातिर और भलाई खातिर घर का त्याग कराया था। इस सच्चाई का खुलासा खातिर हम अपनी हरियाणवी बोली में आपके सामने रखांगे। पहला भाग जन्म से लेके परवज्जा तक। परवज्जा का मतलब वह है कि लोक कल्याण और नई खोज खातर एक मिशन पर जाना। जैसे बाबा साहब पीड़ित, शोषित, दबे कुचले लोगों की भलाई खातिर दूसरे देशों में पढ़ने खातिर गए थे। उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोलंबिया व बहुत सी ग्रंथ साहित्य उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन कराया था देश लोगों की प्रजा की भलाई खातिर। सबसे पहला आप जानांगे कि सिद्धार्थ किस घराने और वंश से संबंध रखा था। बात इसी से कि ईसा मसीह के पैदा होने 563 साल पहले पूरा जीवन अंधकार में और लोग अंधविश्वास और बेढंगी जिंदगी जिया करते। आपने कपिल वस्तु नाम की एक नगरी का नाम जरूर सुना होगा। वो कपिल वस्तु आज पड़ोसी देश नेपाल में है। उस टाइम पर देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कई टुकड़ों पर एक राजा राज करया करता, जिसको जनपद कहे थे। कुछ टुकड़ों पर एक राजा का शासन नहीं था, उसने संघ या गण कहे थे, बल्कि नंबर वाइज सर्वसम्मति ते लोग राजा चुना कर दे।
या वर्ण व्यवस्था गौतम बुद्ध ने भी पहले ही चाली आवा है। क्षत्रिय शाक्यों का भी एक संघ था, और संघ का मतलब यो है, जैसे उदाहरण के तौर पर हरियाणा में एक एरिया ने बांगर, बागड़, अहिरवाल का भाषा। शाक्यों के क्षत्रिय वंश में, जिसमें सिद्धार्थ गौतम हुआ, जो बाद में तथागत गौतम बुद्ध के नाम से दुनिया में मशहूर होया। उस टाइम राजा बनने की बारी उसके पिताजी सुशोधन की थी। राजा सुशोधन की घराड़ी का नाम महामाया और प्रजापति था। वो दोनों माजाइबान थी। जब महामाया गर्भवती थी तो उसने सुशोधन को कहा कि मैं पहला बालक का जन्म अपने मायके देवदेह में करना चाहूँ छूं। सुशोधन ने पालकी तैयार करवा के ने कुछ सिपाही और बांदिया के साथ खुशी खुशी भेजने की तैयारी कर दी। और चलते चलते वह पालकी लुम्बिनी वन में पहुंच गई। महामाया बांदिया तक कहने लगी कि पालकी रोको, थोड़ा सा विश्राम करने जी करे है, थोड़ा टहल भी लेंगे। भाई बसंत ऋतु थी, वन में फूल पेड़ पौधे यूं कति पूरा यौवन था वन में। महामाया घूमते घूमते एडी ठाके ने एक साल वृक्ष की टहनी पकड़ ली। ऐसा झटका लग गया कि उससे टाइम परसों पीड़ा चालू होगी। खड़े खड़े एक बहुत सुंदर सुशील बालक ने जन्म लिया। उस दिन बैसाख महीने की पूर्णमासी थी। यह खबर सुशोधन और सारी प्रजा में फैल गई, क्योंकि महामाया के कई साल पाछे यो बालक होया था। हिमालय पर्वत पर एक अस्ति नाम का बहुत बड़ा मुनि रहा करदा। वो भी देखने खातिर सीधा महल के द्वार पहुंच गया। सुशोधन ने बेरा पाट दिए, द्वार पर दौड़ा दौड़ा गया। मुनि को आदर पूर्वक अंदर ले आया, हाल चाल पूछा। मुनि जी, आपका न्यू कुकराना होया? अस्ति मुनि बोलिया कि यो बालक जो पैदा हुआ है उसको देखने का ही आया हूँ। बालक को गोदी में लेके ने अस्ति मुनि बोलिया कि यो बालक बड़ा होके ने दुनिया को अंधकार मुक्त करेगा और दुनिया को नई रोशनी नई राह दिखावेगा, क्योंकि पूत के पाव तो परनाए दिख जा हैं। यह बात कह के ने मुनि के आंखें में आंसू आ गए। सुशोधन पूछने लग गया, मुनि जी, आंखें में आंसू आने का के मतलब है? कोई चिंता की बात तो नहीं? अस्ति मुनि कहने लग गया कि जब यो बालक बड़ा होके ने परम ज्ञान को उपलब्ध होगा, यो बुद्ध तो को उपलब्ध होगा जब मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। इतनी बात कह के ने मुनि जी वहां से चले गए। छठे दिन बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। साथ की साथ अचानक उसकी माता महामाया की तबीयत घनी बिगड़ गई। 7वें दिन महामाया का निधन हो गया। सारी प्रजा खुशी के मौके पर बहुत घनी दुख पाई। महामाया ने मेरा पाट गया था कि तेरा आखिरी टाइम आ गया। वो अपनी बहन से बोली, बहन मैं तो चली, आगे संभालिए इस बालक ने। बालक सिद्धार्थ का नाम रख्या पाछे यह जिम्मेवारी उसकी मौसी प्रजापति ने निभाई। जब सिद्धार्थ 8 साल का होया तो पाठशाला में पढ़ने बिठाया। सिद्धार्थ शुरू तो घना होशियार था और उसने शिकार खेलना और किसी से तंग करना, मानसा व पशुओं की डाल काम लेना कति पसंद नहीं था। एक टाइम की बात है कि सिद्धार्थ एक दिन एकांत में बगीचे में बैठा था। उस टाइम एक घायल पक्षी तीर लग गया होया उसका आगे आके पड़ा। तुरंत उसने पक्षी को उठाया, उसका तीर निकाल के ने धोती पाड़ के ने तुरंत मरहम पट्टी करी और वो अपना छाती गला लिया। थोड़ी ही आन पाछे उसकी बुआ का छोरा देवदत्त आके न कहने लग गया
भाई तने एक पक्षी तीर लग गया हुआ देखा के सिद्धार्थ बोलिया भाई वो तो मेरे पास है। देवदत्त कहने लग गया कि इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि शिकार मन ने कराया है, यो शिकार मेरा है। लड़ाई की नौबत आ गई। सिद्धार्थ बोलिया भाई लड़ाई मत करे, यो फैसला साक्या की पंचायत कर देगी। वो आपा ने दोनों भाइयों ने मंजूर हो जाएगा। पंचायत ने फैसला यो करया के पक्षी का अधिकार बचावणीय का है ना कि मारणीय का। फिर सिद्धार्थ ने बोलिया भाई तने यो पक्षी क्यों मारिया, निर्दोष था, ऐसा है था, तेरा क्षत्रियपण का यो अधिकार था के। यह बात सुन के ने पंचायत ने फैसला सुना दिया। वो सिद्धार्थ का हक में हो गया। देवदत्त इस बात की बहुत बड़ी बेइज्जती और काली मान गया और उसने यो बैर मरते दम तक सिद्धार्थ का गले रखा। भाई आगे सिद्धार्थ की शादी एक बहुत सुशील सुंदर कन्या राजा दंडपाणी की बेटी यशोधरा गले होगी। फिर कई साल पाछे एक राहुल नाम का लड़का पैदा हुआ। सुशोधन ने मन बहलावन खातिर मौसम वाइज गर्मी सर्दी बरसात बसंत ऋतु में ठाठ बाट करन खातिर सिद्धार्थ को कई महल बनवा के दे रखे थे। राजा सुशोधन के राज में एक शाक्य क्षत्रियों का संघ भी था। संघ का मतलब शाणे शाणे आदमियों की पंचायत कह लो। उसमें हर नौजवान को उसका मेंबर बनना जरूरी होया करता। जब सिद्धार्थ 29 साल का होया उससे टेम एक पुराना मुकदमा चाले आवा था संघ में। कोलिय वंश और शाक्य वंश आल्या का मुकदमा था। वो मुकदमा यो था रोणी नदी का जो खेता में पानी लग गया करता उस पर झगड़ा यो होया करता पहले पानी हम लावांगे पहले हम लावांगे। इससे बात पर उनकी कई बार खूनी जंग होली थी। शाक्य संघ ने सर्वसम्मति तय फैसला यो कर लिया कि भाई अब की बार तो लड़ाई आर पार की होने दो, चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ, लड़ाई जीतांगे। अकेला सिद्धार्थ ने इस फैसले का बहुत कड़ा विरोध करया। संघ इस बात तय सिद्धार्थ नाराज होके न्यू बोलिया भाई कह तो यो फैसला मान ले नहीं तो तने संघ दंड देवेगा और दंड ऐसा देवांगे तेरे पिताजी सुशोधन के सारे खेत संघ कब्जे में लेगा और नहीं तो तन्ने राज निकाला लेना पड़ेगा। सिद्धार्थ बोलिया मने लड़ाई कतई पसंद को नहीं भाई, इसमें किसी का पति बेटा भाई मर जाएंगे, जन धन की हानि होगी। मैं नहीं देख सकता इस तरह का कुक्रम। मैं सुख शांति अमन चैन चाहूं छू। वो किसी का भी समझाया नहीं मान्या। आखिर में उसने सारे घराड़े मंत्रिमंडल संतरी और प्रजा बना ली कि मैं परवज्जा संन्यास लेके ने चला जाऊंगा। मैं यो कारण खोजूंगा कि आदमी आदमी का दुश्मन क्यों है, क्यों एक आदमी दूसरा आदमी का बैरीज है और क्यों शोषण करे है। लड़ाई झगड़े सुख दुख पाखंड अंधविश्वास झूठी सच्ची बातें में यो आदमी न्यू क्या तो उलझ रहा है। यह सच्चाई का पता लगा के ने वापिस आऊंगा और सबकी सहमति लेके ने कपिल वस्तु से बाहर चालन की तैयारी कर ली। सारी प्रजा इकट्ठी होगी, प्रवज्या संस्कार करया। फिर छन्न नाम का एक सारथी था बहुत पुराना, वो अपने उसने रथ तैयार करके ने कंथक नाम का एक बहुत सुंदर सुशील घोड़ा था उसको ऊपर बिठा के ने वो अपनी सीमा ते बाहर छोड़न खातिर अमोना नदी पार करवाने खातिर चले गए। रास्ते में छन्ना बहुत बुजुर्ग था, उसने समझाया भाई मान जा। सिद्धार्थ नहीं मान्या। वो कहने लग गया
मैं सारी पब्लिक, सारी लोक कल्याणकारी काम खातर बाहर जा हाँ। मैं कोई बाबा नहीं बनता। मैं वापिस आके न सारी प्रजा के दुख मेटूंगा। यो भाई पहला भाग यहीं खत्म होता है। अब अगले भाग में बतावांगे कि वो ज्ञान क्यों मिला, कित कित घूमया फिरा, के प्राणायाम साधना आसन करे और के ध्यान भजन में लीन रहा, अकेला रहा या कईया के साथ रहा। यो सारा खुलासा अगले भाग में करांगे। आप दादा दादी, ताऊ ताई, काका काकी, बहन भाइयों, हमने यो किसा लग गया जरूर बताइयो। लाइक शेयर और कमेंट का धुम्मासा ठा दो और जरूर बताइयो हमने भैयो आपका